तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। तो भैया 2026 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ लेकिन मर्द जात पे ऑलरेडी बहुत भारी पड़ रहा है। इतने तो 2026 के दिन भी नहीं गए जितने हर दिन मर्द एक्सपोज हो रहे हैं भाई। तो इस सब की शुरुआत हुई थी कार्तिक आर्यन की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से। पता नहीं भाई के दिमाग में क्या उसकी बुरी किस्मत ने आइडिया डाला, चलो भाई आज तो बीच पे बैठा हो, चलो एक स्टोरी डाल दूं, नजारे दिखा दूं अपनी ऑडियंस को। लेकिन उसे थोड़ा ही पता था भैया कि ऑडियंस तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस तो भाई चाचा चौधरी है एकदम। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्हें कहीं ना कहीं से उसके साइड में बैठी हुई एक लड़की की स्टोरी और दिखी, उसका अकाउंट मिल गया, उन्होंने देखा है तो सेम जगह पे बैठे। तो लोगों ने भैया स्पेकुलेशन बनानी शुरू कर दी कि ये तो भैया डेट कर रहा है लड़की को, वो भी 17 साल की। जिस टाइम कार्तिक आर्यन ने स्टोरी डाली होगी भाई उसे थोड़ा ही आइडिया था ये तो नया ट्रेंड बना देगा इंस्टाग्राम का 2026 की स्टार्टिंग में। और बात तो भैया इतनी बढ़ चुकी कि बहुत से लोग कार्तिक आर्यन को एप्स्टीन फाइल्स से कंपेयर कर रहे हैं। पीडो फाइल माइनर लवर की मीम बन रही है भाई एक एक करके। भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करना शुरू कर दो, लेकिन पीडोफाइल की आप लोगों की डेफिनेशन ही गलत है, आप उसे पीडोफाइल कह रहे। आप अगर डेफिनेशन चेक करो तो बेसिकली यूजुअली जो 13 साल और उससे नीचे के बच्चों को सेक्सुअली अट्रैक्ट होने वाला पर्सन जो होता है उसे कहते हैं पीडोफाइल। तो थोड़ी सी भैया अपनी नॉलेज भी रख लिया करो, तुमने उस बेचारे को पीडोफाइल पता नहीं क्या बना दी। और वैसे भी वो लड़की भाई जिस कंट्री की है वहां पे वो उसकी लीगल एज है, वो अडल्ट है वहां के हिसाब से, और उसने ऑलरेडी अपने बायो में भी लिख दिया आई डोंट नो कार्तिक। लेकिन तुमने तो भैया उसकी लेनी कर दी। और चलो मान भी लिया कि वो उसे डेट कर रहा है, वो 17 साल की माइनर लड़की से बात कर रहा है, तो भैया तुम्हारे में और कार्तिक आर्यन में यही फर्क है कि वो पकड़ा गया, तुम अभी पकड़े नहीं गए। अब स्टार्टिंग में तो भैया मीम और ये सारे रील्स हमें भी बहुत फनी लगे थे, मुझे भी बहुत मजा आ रहा था देखने में, पर अब तो जब ज्यादा ही ओवर हो गया, उसे पीडोफाइल हर एक मीम पेज थोड़ा दिखने लगा कि भैया पेड पीआर है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पीआर कराई जा रही कार्तिक आर्यन के लिए। तो मुझे तो कार्तिक आर्यन के लिए इतना बुरा लगा जितना बुरा मुझे भूल भुलैया 2 देखने के बाद भी नहीं लग रहा था यार। और भैया इसी के साथ साथ हमारे आ जाते हैं फ्री फायर वाले अज्जू भैया। हाँ वे ही है करे। तो इन भाई साहब की चैट लीक हो चुकी है एक 16 साल की लड़की के साथ, जहाँ पे उसे मिलने के लिए अपने होटल रूम पे बुला रहे थे और मॉर्निंग के वॉइस नोट्स भेज रहे थे। देखो भैया तुम लोगों की सबसे पहले वो सोच गलत है। होटल रूम में इसलिए बुला रहे होंगे ताकि रैंक पुश करने सिखा सके लड़की को, वो भी सिर्फ 16 साल की है ना। मगर नू कह रही 16 की हूँ, मगर फ्री फायर में अकाउंट लेवल की बात कर रही क्या भाई। देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो भाई बहुत सही लाइन पे जा रही है। मतलब तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है देखने की, जरूरत भी नहीं है, मत देखो, ये वीडियो भी बंद कर दो भाई, मत देखो, बहुत सही जा रहे। लेकिन जिन लोगों ने देखा उनके लिए बता दूं तो भैया इन दोनों का हो चुका है आपस में ब्रेकअप, तारे कट चुकी हैं एकदम, मैटर मतलब खत्म, घी खत्म सब कुछ। तो जो लड़की है इसका नाम नूर के नाम से फेमस थी, दीक्षा गुलाटी नाम है शायद इसका, तो इसने लाइव में आके गुस्से में बोल दिया कि भैया इस उदित नाम के चमकती शक्ल के लड़के ने, वॉइस ओवर वाले, कर दिया है दीक्षा गुलाटी मॉर्निंग आवाज वाली लड़की को चीट। this guy, you know what he fucking says? He's like, मेरे दोस्त अनुपमा को बोलता है कि भाई मैं ब्रेक पे था इसलिए मैंने इस पे चीट किया, जबकि पूरे 1 साल की रिलेशनशिप में आई हैव नेवर फकिंग टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दिस गाय, नेवर। आई हैव ऑलवेज फॉट विद हिम। मैं अब उसके बाद भाई उदित को तो पूरी मतलब हेट पड़ने लगी। उदित ने रिप्लाई में एक वीडियो ही बनाई अपनी साइड रखते हैं, पर भैया इंस्टा की जनता कहाँ मानने वाली, वहां तो नीचे लगे बड़े। और देखो मैं मान भी सकता हूँ कि आदमी ऐसा कर सके, उसका नाम ही उदित है, हमारे लेजेंड उडीडी नारायण से इंस्पायर्ड हो सकता है भैया। नाम ही जब वैसा है तो काम तो बिल्कुल होंगे यार वे वाले। और तो और भैया प्रेजेंट टाइम के सबसे फेमस आर्टिस्ट करण औजला पर भी भाई ब्लेम लगे हैं कि उसने अपनी वाइफ को करा है चीट। जी हाँ, वहीं यूएस बेस्ड एक एक्ट्रेस है, पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, उसने ब्लेम लगाया है कि वो करण औजला के साथ थी सीक्रेट रिलेशनशिप में, एंड उसको ये भी नहीं पता था कि करण औजला मैरिड है। तो यह फैन इक्को नारदा मे बी नॉट फैन इक्को नारदा। अब इतनी न्यूज हाथ लगने बाद लोग कहाँ छोड़ने वाले थे, लो भैया करण औजला पे भी मीम्स और रील्स दनादन व्यूज के लिए। बट मैं आपको बता दूं जो पलक औजला है करण औजला की वाइफ, उन्होंने उनके साथ में स्टोरी डाल के एयर भाई क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच में सब ठीक है। तो मे बी इट वाज जस्ट रूमर्स, नथिंग एल्स। तो ज्यादा खुश मत हो दूसरों को देख के, दूसरों का घर बर्बाद होते हुए देख के हंसना अच्छी बात नहीं है, गलत बात। और भैया जहाँ पे ये इतनी सारी चीट वाली मेम मैन एक्सपोज वाले टॉपिक चल रहे हैं, वहीं पे साथ साथ हमारे वरुण भाई के बॉर्डर 2 वाले मेम वायरल हो रहे हैं, तिरछे फेस वाले। सर एक बुरी खबर है सर, आपकी वाइफ ने आपको चीट कर दिया सर, हम 120 और वे 4000। वैसे तो मैं जब कभी 7th क्लास से देख रहा था ये सब वरुण धवन को, तो मैं तब से ही उसकी स्माइल मुझे थोड़ी सी और लगती थी, मतलब भाई तिरछा है ऐसे करे क्यों ऐसे। लोगों ने अब नोटिस किया और इंटरनेट पे डाला, मे भी मतलब थोड़ा नेगेटिव पीआर हो सकता है, बट भाई मजा तो पूरा आ रहा है देखने में। तो भैया जब इतने सारे लोग एक्सपोज हो रहे, इतने सब हर एक फील्ड से, तो स्पोर्ट्स वाले कैसे पीछे रह जाएंगे। और तो और भैया हमारे आए हैं क्रिकेट की साइड से स्वास्तिक छिक्कारा भाई, इनकी भी चैट लीक हो गई, इनकी तो बल्कि वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट भी लीक हो चुके हैं। तो भैया स्वास्तिक क्रिकेट की बॉल पे ध्यान देना था, आप कौन सी बॉल पे ध्यान दे रहे हो, ध्यान लगाओ क्रिकेट विकेट खेल लो, इन सब में मत पड़ो भाई। और जब इतनी सारी फील्ड के मर्द एक्सपोज हो ही रहे हैं तो टीवी वाले कैसे पीछे रह जाते हैं भाई। तो टीवी वाले जय भानुशाली, आपने इन्हें देखा होगा मतलब कहीं ना कहीं किसी टीवी में कहीं होस्ट बनते हुए, पता नहीं मैंने कहाँ देखा था, मम्मी सीरियल देखती रहती यार बचपन में, वहां कहीं देखा होगा मतलब। तो इनकी भी अच्छी खासी मतलब
वो थी वाइफ, 2 बच्चे भी थे। अब इनका रिसेंटली डिवोर्स भी हुआ था, तो उसमें पता चला कि इन्होंने अपनी वाइफ को किया था चीट। तो ये भी एक्सपोज हो गए भैया। ये तो चलो फिर भी नॉर्मल है, ये सब तुमने देख लिया भाई, एक लड़के ने दूसरी लड़की के साथ में चीट कर दिया। एक तो हमारे सबसे ही आगे निकल चुके हैं इसमें, एक हमारे यूएस बेस्ड आर्टिस्ट है डेसमंड स्कॉट करके, इन्होंने अपनी वाइफ को चीट कर दिया, वो भी एक दूसरे आदमी के साथ में। भाई मतलब क्या चल रहा है भाई दुनियादारी में। 26 मतलब क्या क्या दिखाएगा भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ यार। पहले तो मुझे लगा चलो वैसे ही मतलब लोग जैसे मीम बना रहे हैं, इनकी भी एक आधी फेक मीम बनाई हुई होगी ऐसे ही फेक चैट्स, बट मुझे पता चला इन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी करी है अपनी स्टोरी में कि हाँ भाई इन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया है, वो भी दूसरे आदमी के साथ में। और भाई अगर लिस्ट की बात करी जाए ना, तो भाई लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं है, लिस्ट तो इतनी लंबी है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि अभिषेक मल्हान, ध्रुव राठी, आलम खान, गोविंदा, पता नहीं भाई कितने नाम है। लेकिन जोक्स असाइड मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिनसे फेक स्क्रीनशॉट बनाए जा सकते हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसा कर भी रहे हैं यार, जस्ट फॉर द व्यूज, तुम्हें पता है। तो मतलब सारी चीज को ऐसे सीरियसली मत लो, तो मतलब किसी पे भी बन सके भाई, तो बच के रहो, संभल के रहो और ध्यान से रहो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सके भाई एक्सपोज होने में। इसलिए ध्यान रखो अपना, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो।